नमस्कार। समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया। मोटे तौर पर पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और वो नैरेटिव था पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली, या यूं कहिए चमत्कारिक सफलता मिली, तो माना ये जाने लगा कि ये पीडीए का पॉलिटिकल नैरेटिव, राजनीतिक अवधारणा जो है इसकी, वो चुनावी मैदान में सफल होगी। और स्वाभाविक भी, अगर किसी एक चीज का प्रयोग करते समय आपको सफलता मिले तो उसका श्रेय उस प्रयोग को जाता ही जाता है, जैसा पीडीए को गया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को लगा कि पीडीए ही ऐसा जादुई यंत्र है जिससे चुनाव में सफलता पाई जा सकती है। इसलिए फिर अखिलेश यादव ने पीडीए को कभी नहीं छोड़ा। उस दिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने अपनी बात को पीडीए के इर्द गिर्द नहीं रखा। स्वाभाविक है, जब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी किसी एक राजनीतिक विमर्श को लेकर इतना आक्रामक हो, तो उसकी प्रतिस्पर्धी पार्टी को भी उस विमर्श पर चिंतन करना होगा, चिंता भी करनी होगी, देखना होगा कि आखिर इसमें मामला क्या है। और अगर ये सब्सटेंशियल है, अगर ये परिणाम देने वाला मुद्दा है, तो फिर भाजपा इस मुद्दे का काट क्या लाए। भाई, आपके प्रतिस्पर्धी के पास कोई एक ऐसा मुद्दा है जो बिक रहा है, तो दूसरे पक्ष के लिए ये अपरिहार्य हो जाता है कि वह उससे ज्यादा प्रभावी मुद्दे को लेकर आए। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए इस चिंतन में लगी हुई थी लंबे अरसे से कि पीडीए की काट क्या है। एक काट तो ये हुई कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता दिया, भाई पीडीए का मतलब है, अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार का विकास ही पीडीए है सपा में, ऐसा भाजपा ने कहा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था, उनकी धारणा ठीक नहीं, एक बात। लेकिन उस धारणा का जवाब हमारे पास क्या, ये दूसरी बात है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाजपा एक तरफ तो ये कहती रही कि सपा का पीडीए नकली है, और दूसरी तरफ इस बात की खोज में लगी रही कि इस सपा के पीडीए की एक राजनीतिक काट क्या लाई जाए। और इसी खोज में चलते चलते भाजपा की निगाहें कल्याण सिंह के फार्मूले पर आकर टिक गई। हाँ जी, वही कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के सबसे प्रभावशाली चेहरे रहे, वही कल्याण सिंह जो राम मंदिर के महानायकों में से एक रहे, वही कल्याण सिंह जिन्होंने भाजपा के मकान में पिछड़ों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई नए कमरे जोड़े, ऐसा मान लीजिए। वही कल्याण सिंह जिनको किसान और किसान जातियां अपने नेता के रूप में स्वीकार करती रहीं। इसलिए कल्याण सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो 5 in 1 थे। कुछ लोग 2 in 1 होते हैं, 3 in 1 होते हैं। कल्याण सिंह के बारे में कहा जाता है वो 5 in 1 थे। और मुझे याद है एक बार स्वर्गीय प्रमोद महाजन ने कल्याण सिंह जी के लिए ये उक्ति कही थी। उन्होंने कहा था कि अमिताभ जी, लोग 2 in 1, 3 in 1 होते हैं, हमारे कल्याण सिंह जी 5 in 1 है। तो अब भाजपा जहां आकर टिकी वो कल्याण सिंह फार्मूला। अब कल्याण सिंह फार्मूला क्या है? कल्याण सिंह फार्मूला है पिछड़े वर्ग की वो तमाम जातियां, उपजातियां जो पिछड़े वर्ग की प्रभावशाली जाति, जैसे मूलतः यादव जाति जो है, उसके प्रभाव और आभा मंडल के कारण कहीं पीछे छूट गई और उनको वो भागीदारी और सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था।
कल्याण सिंह ने अपने समय में ऐसी 9 पिछड़े वर्ग की 9 छोटी छोटी जातियों का एक रेनबो तैयार किया था, इंद्रधनुष तैयार किया था, जिसमें उनकी जाति स्वाभाविक तौर पर थी लोधे राजपूत। ऐसे 9 जातियां छोटी छोटी उन्होंने जोड़कर एक रेनबो तैयार किया, और वो इन टोटलिटी वो बड़ा एक वोट बैंक हो गया। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सामाजिक न्याय को स्थापित करने का सबसे पुरजोर और प्रभावी प्रयास कल्याण सिंह ने किया, बड़े नेताओं में। कल्याण सिंह ने अपने इस फॉर्मूले को एक बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में टेस्ट किया, और कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा को 222 सीटें मिली, क्लियर मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तब से भाजपा के अंदर ये माने जाने लगा कि कल्याण सिंह का फॉर्मूला हिट है। एक और 2 आयामों पर टिका था कल्याण सिंह का फॉर्मूला। एक और पिछड़े वर्ग की उपेक्षित जातियों को एकजुट करके भाजपा से जोड़ना, और दूसरा भाजपा वैचारिक तौर पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अधिष्ठान पर टिकी रहे। इसीलिए एक और वो छोटी छोटी पिछड़ी जातियों को जोड़ते थे, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ते थे, और दूसरी ओर अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण के संघर्ष में सबसे आगे रहते थे। दोनों चीजों को उन्होंने एक साथ संतुलित किया, और उसका परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासन में आ गई। भाऊराव देवरस कहते थे कि जब उत्तर प्रदेश में भाजपा जनसंघ सरकार में आ जाए तो मानो फिर अब ये देश भर में चल जाएगा, देश भर में स्वीकार्य हो जाएगा। कल्याण सिंह के समय में ही वो चमत्कार हुआ। अभी कल कल्याण सिंह जी की जयंती थी। उनके क्षेत्र अलीगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, और उस कार्यक्रम में केंद्र से धर्मेंद्र प्रधान और फिर उत्तर प्रदेश से लगभग सभी प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल संगठन महामंत्री, उमा भारती, कलराज मिश्रा, सभी लोग थे, और सब ने कल्याण सिंह को अपने अपने ढंग से याद किया। और उससे जो एक मूल स्वर निकला वो ये निकला कि भाजपा अब उन्हीं 2 आयामों पर फिर से चलना चाहती है, गैर यादव पिछड़ी जातियों को एकजुट करना, और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अधिष्ठान पर टिक कर रहना, मजबूती से रहना। कल जो समारोह हुआ कल्याण सिंह जी की स्मृति में, उस समारोह का मूल स्वर यही है, मूल निष्कर्ष यही है, क्योंकि भाजपा के चिंतकों को लग रहा है कि पीडीए जैसी किसी चीज से निपटने के लिए कल्याण सिंह फार्मूले से बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती फिलहाल। इसलिए पार्टी फिर से कल्याण सिंह के फार्मूले की ओर जा रही है। ये फार्मूला उसका आजमाया हुआ है। उस दौर में जब अल्पसंख्यक समाज और भाजपा के बीच में बहुत तलखी थी कल्याण सिंह के दौर में, तब 222 सीटें कल्याण सिंह जिता कर लाए थे, सिर्फ अपने इसी फॉर्मूले की बदौलत कारण। भाजपा फिर उसी अपने तीसरे कार्यकाल के युद्ध के लिए, यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जाने के लिए भाजपा अब वैचारिक अस्त्र के रूप में कल्याण सिंह फॉर्मूले को आगे रखेगी। इतना ही जान लीजिए। धन्यवाद।